नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो 9th क्लास की हमारी साइंस है, तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इस पूरे हम जो भी टॉपिक कवर करेंगे, तो सबसे पहले हमारी यूनिट आती है फर्स्ट। साइंस का जो हमारा चैप्टर 1 है वो क्या है? मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि मैटर्स होता क्या है। तो मैटर्स क्या होता है कि कोई भी चीज़ जिसका एक पर्टिकुलर मास हो उसको हम मैटर बोलेंगे, और इसके अलावा क्या कंडीशन है कि वो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, कि जो किसी भी जगह को घेरेगी और उसका कुछ पर्टिकुलर वेट होगा या मास होगा, उसको हम मैटर बोलेंगे। तो इस पूरे चैप्टर में हमें मैटर्स के बारे में पढ़ना है, प्लस इनमें किस टाइप के हमारे मैटर्स होते हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंस है। तो हम जानते हैं सबसे पहले कि हम इस जो हमारा पहला टॉपिक है ये मैंने एनसीईआरटी की बुक चूज की है। तो इसमें क्या हम सबसे पहले चलते हैं कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर्स। तो कितनी टाइप की मैटर्स होती है? 3 टाइप की होती है। सबसे पहले होती है सॉलिड, दूसरा होता है हमारा लिक्विड, और तीसरा हमारा होता है गैस। जो ये 3 टाइप होते हैं ये हमारे होते हैं मैटर्स के टाइप। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। तो ये कुछ एक बेसिक एक्टिविटीज़ दी हुई है जो कि जस्ट समझाने के लिए दिया हुआ है कि मैटर्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट कि जो हमने ऊपर बताया कि मैटर्स जो होते हैं वो सबसे पहला स्टेट होता है सॉलिड। तो सॉलिड की डेफिनेशन क्या होती है? कुछ भी चीज़ हम देखते हैं, कोई भी जो ठोस अवस्था में है उसका हम बोलते हैं सॉलिड। ठीक है, तो इनका क्या होता है? एक पर्टिकुलर शेप होती है। ठीक है, इनकी एक डेंसिटी होती है। ठीक है, शेप, डेंसिटी और कुछ वेट भी होता होगा, उसका मतलब वॉल्यूम भी कुछ होता होगा। तो जो सॉलिड होता है वो हमारा क्या होता है? जैसे कि हमारा एक सॉलिड है, इसके अंदर जो भी हमारे एटम्स होंगे वो बिल्कुल पास पास होंगे। तो मतलब इनका इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है वो हाई होता है। ठीक है, मतलब इनको अगर कोई भी सॉलिड चीज़ है उसको अगर हम कंप्रेस करते हैं तो कितना ही कंप्रेस कर पाएंगे, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि हम ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम काफ़ी और इससे ज़्यादा रिफाइन कर पाएँ। ठीक है, जो दूसरी स्टेट आती है वो आती है हमारी लिक्विड। ठीक है, इनमें क्या होता है? जैसे कि हमारा पानी होता है, लिक्विड का सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा पानी। ठीक है, पानी में क्या होता है? जो इनके बीच का फोर्स है वो मीडियम होता है। ठीक है, इसकी कोई डिफाइंड शेप होती है? अगर पानी को हम बकेट में रख देंगे तो बकेट के साइज़ का हो जाएगा, ये ग्लास में रख देंगे तो ग्लास की शेप का हो जाएगा। तो इसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है। ठीक है, ये हमारे लिक्विड के हो गया। डेंसिटी, जो इसकी डेंसिटी होती है ना, यहाँ तो मॉलिक्यूल पास पास हैं, तो इनका क्या हो गया? डेंसिटी जो है वो काफ़ी लो रहती है, क्योंकि ये जो है मॉलिक्यूल अलग अलग रहते हैं। जैसे कि हम पानी को अगर हम फ्रिज में रखते हैं तो क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में पास पास आ जाते हैं। ठीक है, तो इनकी डेंसिटी हाई हो जाती है। और वैसे डेंसिटी क्या रहती है लिक्विड की? मीडियम। ठीक है, सॉलिड की हाई, लिक्विड की मीडियम और गैस की लो। ठीक है, गैस की लो रहती है, इसकी मीडियम रहती है, और सॉलिड की हाई रहती है। अब उसके बाद हम गैस की बात करते हैं कि गैस क्या होती है। तो जैसे कि हमारा गैस सिलेंडर होता है। ठीक है, तो गैस सिलेंडर का साइज़ तो हमारा काफ़ी बड़ा होता है, हाइट उसकी अच्छी खासी होती है, और उसके अंदर गैस आती है लेकिन सिर्फ 15 kg। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो गैस के एटम्स है वो एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पे है, जो इनके बीच का फोर्स है वो काफ़ी कम रहता है। मतलब कि मिनिमम जो है इनके अंदर
जो है फोर्स रहता है। इनकी कोई पर्टिकुलर शेप तो होती नहीं है, मीन्स नो शेप, इनके अंदर कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। और इनको क्या कर सकते हैं, अब ये बताइए मुझे, एक हमारा सॉलिड है, ठीक है, दूसरा हमारी बकेट है, इसके अंदर पानी है, और तीसरा हमारा एक चैम्बर है, इसके अंदर गैस है। तो हम किसको सबसे आसानी से कंप्रेस कर पाएंगे? तो अगर हम कंप्रेस की बात करें तो हम सबसे पहले ज़्यादा कंप्रेस कर पाएंगे गैस को, क्योंकि इनके बीच में जो हमारा गैप दिख रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद हम कंप्रेस कर पाएंगे लिक्विड को और सॉलिड को एट द एंड, मतलब सबसे जो हार्ड होगा वो हमें सॉलिड को कंप्रेस करना होगा। डेंसिटी है इसकी वो बिल्कुल लो होगी, शेप कोई पर्टिकुलर होगी नहीं, इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होगा वो काफ़ी कम होगा। मतलब कि जैसे कि हम देखते हैं अगर हम गैस को खुले में छोड़ते हैं इन ओपन एनवायरनमेंट, ठीक है, तो क्या होता है, गैस जो हमारे पूरे आसपास फैल जाती है, पूरे रूम में फैल जाती है। लेकिन अगर यही केस हमारा सॉलिड के साथ आए तो क्या होता है, उसकी शेप में कोई चेंज नहीं होता। लिक्विड की बात करें, लिक्विड अपना सेम पोजीशन में रहता है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं होता जब तक हम इसका टेम्परेचर चेंज ना करें। तो एक सबसे बड़ा एग्जांपल की बात करते हैं हम, एक ऐसा एग्जांपल जो हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में सूटेबल बैठता है, तो वो है हमारा वाटर, ठीक है। वाटर को हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड किस फॉर्म में होता है, जब हम इसकी बर्फ़ बनाते हैं तो ये हमारा होता है सॉलिड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में जो हमारा नॉर्मल पीने वाला पानी है वो होता है हमारा लिक्विड फॉर्म में। थर्ड आता है हमारा गैस फॉर्म में, जब हम पानी को गर्म करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा गैसियस फॉर्म में चला जाता है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया तो जो हमारे सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हुआ और लिक्विड जो है वो हमारा गैस में चेंज हुआ। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि जो हमारे 3 मैटर की स्टेट हैं वो कौन सी है। सबसे पहले हमारा आता है सॉलिड, दूसरा आता है हमारा लिक्विड और तीसरा आता है हमारा गैस। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है उसका सॉलिड का हाई रहता है, इसका मीडियम रहता है और गैस का लो रहता है, ठीक है। इसकी गैस की कोई शेप नहीं होती पर्टिकुलर, ना ही लिक्विड की होती है, बट सॉलिड की होती है। गैस को हम ओपन एनवायरनमेंट में नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो पूरा फैल जाएगा। लिक्विड है उसके ऊपर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता और सॉलिड पे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद हम एक सिचुएशन जान लेते हैं, जैसे कि हमारा एक हो गया सॉलिड, जैसे कि मैंने बताया, उसके बाद आ गया हमारा लिक्विड, ठीक है, और उसके बाद आ गया हमारा गैस। तो जैसे कि हमें सॉलिड को लिक्विड में करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हीट देंगे तो ये हमारा लिक्विड में चेंज हो जाएगा। लिक्विड से अगर गैस में करना है तो हम उसको गर्म करेंगे। जैसे कि हमारा पानी है, बर्फ़ है, उसको अगर हम गर्म करेंगे तो हमारा पानी बन जाएगा, पानी को अगर गर्म करेंगे तो हमारा गैस बन जाएगा, ठीक है। अब उल्टा केस ले लेते हैं, गैस को अगर हम ठंडा करेंगे तो हमारा लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमारा होता है वेपर, ठीक है, बारिश होती है, आसमान में बादल बनते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये गैसियस फॉर्म में होता है पानी। इसको हमारा जो एनवायरनमेंट है वो करता है ठंडा, मतलब कि कूलिंग। तो उससे क्या होता है, हमारी बारिश होती है, तो वो आ गया हमारा लिक्विड स्टेट में। और उसके बाद उस पानी को हम उठा के फ्रिज में गर्म ठंडा करने के लिए रख देते हैं, वो हो गया हमारा सॉलिड स्टेट, ठीक है। जैसे कि हमारे पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी होती है, वो क्यों होती है, सबसे पहले जो हमारा बादल है गैसियस फॉर्म से लिक्विड में आता है, बट लिक्विड से उसका टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है नीचे आते आते, तो वो हमारा सॉलिड फॉर्म में आता है और वो आता है हमारा बर्फ़, ठीक है। तो सेम वही बताया गया है, सॉलिड स्टेट को अगर हम हीट देंगे तो लिक्विड में जाएगा, लिक्विड को अगर हम हीट देंगे तो गैसियस स्टेट में जाएगा और कूल करेंगे तो वापस रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। एक और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ बताई गई है टेम्परेचर के बारे में। तो क्या होता है कि हमारा जो 0 डिग्री है
डिग्री सेल्सियस होता है इक्वल टू होता है 273 केल्विन। दोनों ही टेम्परेचर की यूनिट है, डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं और डिग्री केल्विन भी बोल सकते हैं। अगर हमें 100 डिग्री लिखना है, डिग्री सेल्सियस लिखना, तो इसको हम लिख सकते हैं 273 प्लस 100 इज इक्वल टू 373 केल्विन। तो इसके थ्रू हम क्या कर पाएंगे, ये जो हमारा फॉर्मूला है इससे हम किसी भी की, अगर हमें सेल्सियस में दिया गया है तो हम केल्विन में कन्वर्ट कर पाएंगे, और अगर हमें केल्विन में दिया गया है तो उल्टा हम सेल्सियस में कर पाएंगे। आगे हम इसमें आते हैं तो ये हमारा डायग्राम मिलता है इस बुक में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सॉलिड से अगर हम लिक्विड में चेंज करते हैं, किसी भी चीज़ को सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं, तो सबसे पहले हमें हीट देनी पड़ेगी, तो उसको बोलते हैं हम फ्यूजन। ठीक है, हीट देने को। दूसरा, लिक्विड से हम गैस में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा वेपोराइजेशन। जैसे कि वेपोराइजेशन सबसे आसानी से याद रहेगा, क्योंकि जब भी हम पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है, वेपर बनती है, तो इसको हम बोलेंगे वेपराइजेशन। और तीसरा, हम जब गैस से अगर हम सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो हम बोल देंगे उसको डिपोजिशन। ठीक है, अब हम इसको उल्टा ले लेते हैं, गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो कंडेंसेशन, कि जैसे कि हमारा फ्रिज होता है उसके पीछे कुछ एक कोयल्स लगी रहती हैं, तो ये क्या करती है, इसके अंदर से हमारा जो लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर कूलेंट है, वो चलता रहता है, और जो आसपास की जो वेपर्स हैं, या मान लो जो हमारा ग्लास है, मान लो किसी ग्लास में हमने कोल्ड ड्रिंक डाली, तो इसके आसपास जो हमारे पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं वो होता है हमारा कंडेंसेशन। ठीक है, उसको बोलेंगे हम कंडेंसेशन, क्योंकि बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है और ग्लास का है कम, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी उसको बोलेंगे हम कंडेंसेशन। और लिक्विड को अगर हम सॉलिड में करेंगे तो इसको हम बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, नाम से ही अंडरस्टूड है कि लिक्विड को सॉलिडिफाई करना मतलब सॉलिडिफिकेशन। तो दोस्तों यही है इस जो हमारा चैप्टर है, इसमें सबसे ज़्यादा जानने की चीज़ें क्या हैं, मैटर क्या होता है, मीन्स कि जिसका पर्टिकुलर मास हो, ठीक है, और स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, तो हो गया हमारा मैटर। 3 स्टेट कौन सी है, सबसे पहले हो गया हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस। इनके अंदर रिलेशन क्या है वो हमने पता कर लिया, फ्यूजन, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, सॉलिडिफिकेशन, ये हमने इनका रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। अब आगे आते हैं हमारा इवेपोरेशन। क्या होता है इवेपोरेशन? इसका मतलब हो गया कोई भी अगर लिक्विड है, अगर उसको हम कुछ एक टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर या हीट अगर उसको देंगे तो क्या हो गया, इवेपोरेट होके गैसियस फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, ये क्वांटिटी है कि हमारा टेम्परेचर होता है, लेंथ होता है, मास होता है, इनकी यूनिट क्या क्या हैं, तो इनको एक बार याद कर लेना। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल, तो जैसे कि मैंने बताया था 273 केल्विन जो होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसके थ्रू ये हमारा निकल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा सेल्सियस में, और यहाँ पे केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे वही सेम, ए को डिफाइन करना है, डी को डिफाइन करना है, एफ को डिफाइन करना है, सी को बोलना है। लिक्विड टू गैस को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हमने जो डायग्राम देखा था उसके अंदर बताया गया था लिक्विड टू गैस वेपराइजेशन और उल्टा कंडेंसेशन। ठीक है, सेम यही सवाल आ सकता है इस यूनिट से, बाकी इसके अलावा जो सवाल आएंगे उनकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है। तो थैंक यू, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरे जो हमारा चैनल है इसमें 9th क्लास की जो पूरी साइंस है इसको मैं पूरा सबको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो कमेंट डाउन कर सकते हैं, तो मैं आपका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।